दोस्तों, हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल सार्थक श्योर सक्सेस पॉइंट में आप सबका पुनः स्वागत है। दोस्तों, परीक्षा की डेट नज़दीक आ रही है, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जो है परीक्षा की तैयारी में जुट चुके हैं। हमें आशा है कि आप लोग परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो परीक्षा की तैयारी में आप लोगों की कुछ मदद हो जाए, उसके हिसाब से हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके बहुपद पे आज दूसरा लेक्चर अपना बनाया है वीडियो। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में जो है हम लोगों ने बहुपद के बारे में कुछ बातें जानी थी, बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध को जाना था। आज हम लोग एक प्रश्न के माध्यम से बहुपद में आगे पढ़ेंगे। जो एक हमने प्रश्न लिखा है, परीक्षा में बार बार ये प्रश्न आते हैं, दिया है 1 2 घात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। यहाँ पे बहुपद ज्ञात करना है, 1 2 घात बहुपद हमको निकालना है, उनके जो है शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो है शून्यकों का द्विघात बहुपद के जो है शून्यकों का हम लोगों ने और गुणांकों का संबंध देखा था। तो हम लोग वहीं से शुरू करते हैं थोड़ा, तो देखते हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो देखा था, द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, इसको हम लोगों ने अध्ययन किया था और हमने देखा था अगर कोई द्विघात बहुपद ax² + bx + c, जहाँ पे a ≠ 0, अगर इस प्रकार से कोई बहुपद है तो हमने देखा था कि गुणा जो है शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग। इसके लिए हमने देखा था अगर इस बहुपद के मान लीजिए दो कोई अल्फा और बीटा, अगर दो जो है इसके शून्यक हम मानते हैं, तो इसका हमने निकाला था कि -b/a, यानी कि x² का गुणांक बटे x का गुणांक बटे x² का गुणांक माइनस साइन के साथ, ये हमने पढ़ा था। और हमने देखा था कि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर हमने देखा था c/a, यानी कि अगर इसके द्विघात बहुपद का अगर जो है अल्फा और बीटा दो शून्यक दिए हुए तो इनका गुणा हम लोग जब करते हैं तो c/a आता है। और आज हमको क्या है कि यहाँ पे जो है शून्यकों का जो है गुणनफल और योगफल दोनों दिया हुआ है, क्रमशः संख्याएं दी हुई हैं, इनकी सहायता से हमको द्विघात बहुपद निकालना था। पिछले प्रश्न जो हम लोग पढ़े थे वहां पर द्विघात बहुपद दिया हुआ था, उनके शून्यकों का जो है योग और गुणनफल हम लोग निकालते थे और उसकी सत्यता की जांच किए थे। आज हम लोग जो है क्या करेंगे कि यहाँ पर एक योगफल शून्यकों का और गुणनफल दोनों दिया है, इससे हम एक नया द्विघात बहुपद बनाएंगे। तो द्विघात बहुपद बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग उसका फार्मूला जो है लिखेंगे, उसको जानेंगे कि बनाया कैसे जाता है। तो अगर कोई द्विघात बहुपद का जो है योगफल, शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है, तो द्विघात बहुपद बनाने के लिए जो है हम लोग को एक फार्मूला जो है याद रखना होता है, द्विघात बहुपद। हमको इसको बनाने के लिए x² माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल और इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ये जो है हम लोग फार्मूला यूज करते हैं। यानी कि अगर शून्य ये जो है अल्फा और बीटा, अगर ये द्विघात समीकरण अगर उसके जो है शून्य के अल्फा बीटा है, तो हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इंटू x और प्लस उसका गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। इस फार्मूले से हम लोग जो है द्विघात बहुपद निकालते हैं। तो हम लोग जो है आज जो है इसी का प्रयोग करेंगे इस प्रश्न में। एक बातें और हम आपको बताने देना चाहते हैं, कोई भी द्विघात बहुपद दिया हुआ है अगर,
अगर उस द्विघात बहुपद का जो है हम लोग जो है जैसे कोई भी गुणनफल और योगफल शून्य का दिया हुआ है, तो अगर इससे हम लोग बहुपद निकालना चाहें तो हम लोग जो है अनंत बहुपद निकाल सकते हैं। जैसे अगर आप यहां देखेंगे, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये मान लीजिए एक बहुपद है। इसके जो है शून्यकों का योगफल अगर हम लोग निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अगर मान लीजिए अल्फा और बीटा इसके दो शून्यक हैं, तो हमको b अपान ए माइनस बी अपान ए इस फार्मूले से देखेंगे तो यहाँ पे a बराबर 1 और b बराबर -2 और c बराबर 1 ये दिया हुआ है। तो माइनस बी अपान ए निकालेंगे तो देखेंगे माइनस b का मान यहाँ पर -2 दिया हुआ है बटे 1, तो आ जाएगा यहाँ +2। और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे c अपान ए, यानी इनका गुणनफल होता है c अपान ए, तो c अपान ए के जो है हम मान जब रखेंगे c का मान 1 और a का मान 1 यानी 1 आ जाएगा। तो आपने देखा कि इस बहुपद के शून्यकों का योगफल आया 2 और गुणनफल आया 1। अब अगर आप इस बहुपद में किसी भी संख्या से, कोई भी वास्तविक संख्या 1 2 3 4 5 या बटे में 1 बटे 2 2 बटे 3 किसी भी संख्या से अगर गुणा करेंगे आपको एक नया बहुपद मिलेगा, और उसका भी जब आप शून्यकों का योगफल या शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो इसी के बराबर आएगा। तो आप जो है करके देख लीजिए। मान लीजिए हम यहाँ पे 2 का गुणा कर दे रहे हैं, इसमें अगर हम 2 का गुणा कर दे रहे हैं इस बहुपद में, तो आप देखेंगे आपको मिल जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। इसका अगर हम लोग शून्यकों का योगफल निकालें यानी अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो आप देखेंगे माइनस बी अपान ए, यहां देखेंगे माइनस बी का मान दिया है -4, तो माइनस जो है 4 अपान ए यानी 2, ये जो है -4 है, गुणा करेंगे माइनस का, ये प्लस हो जाएगा +4 अपान 2, तो बराबर आ जाएगा 2। यानी कि शून्यकों का योगफल कितना आया 2, यहां भी 2 आया था। गुणनफल निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा तो होता है c अपान ए, और c का मान यहाँ पे है 2 और a का मान है यहाँ पे 2, तो 2 बटे 2 यानी 1। यानी यहाँ पर भी शून्यकों का योगफल 2 आया और गुणनफल 1। इस प्रकार से अगर हम इसमें किसी और संख्या से गुणा करें, किसी भी वास्तविक संख्या से हम लोग गुणा करें, तो हम और आप देखेंगे कि यहाँ पे हम इस बहुपद के जो है इससे हम आप देखेंगे कि अनंत जो है बहुपद हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। फिलहाल तो इस फार्मूले से हमको जो है जो भी उत्तर आएगा वो जो है पूरी तरह से सही रहेगा, पूरे नंबर भी मिलते हैं। लेकिन जो है हम लोग जो है इस बहुपद को थोड़ा मोडिफाइड करके लिखेंगे। तो अगर यहाँ पे हम लोग k का गुणा कर दें इस प्रकार से एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, ये जो है फार्मूला अगर हम लोग लगाएं तो अगर किसी भी बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है तो इससे हम लोग अनंत बहुपद निकाल सकते हैं। और यहाँ पे k का मान जो है, k का मान हम इस तरह से लेंगे कि ये बहुपद बस सिंपल फॉर्म में आ जाए, उसको हल करेंगे। अगर हमको जो है बहुपद में k का मान 1 भी रख दिया तो भी उत्तर सही है, पूरे नंबर मिलेंगे। 2 भी रख दिया तो भी, लेकिन हम लोग k का मान जब लेते हैं तो देखते हैं इस प्रकार से k का मान लें कि इसका जो है सिंपल फॉर्म आ जाए, यानी जो भी हम लोग बहुपद निकाल रहे हैं इजी वे में आ जाए। तो चलिए इसको हम लोग जो है प्रश्न हल करेंगे, उसके माध्यम से समझेंगे। तो जो है आइए अब हम लोग जो है इस प्रश्न को जो है पहले प्रश्न को हल करते हैं। जो है पहला यहाँ पे हम लोग हल करेंगे जिसका जो है शून्यकों का योगफल दिया हुआ है। शून्यकों का योगफल बराबर दिया है 1। यानी अगर शून्य बहुपद के अल्फा प्लस बीटा है तो उसका मान जो माइनस बी अपान ए होता है उसके स्थान पे यहाँ पे दिया है 1। और दूसरा है शून्यकों का गुणनफल। तो अगर हम लोग शून्यकों का गुणनफल निकाल रहे हैं, शून्यकों का गुणनफल तो शून्यकों का गुणनफल बराबर भी दिया है 1। यानी अगर अल्फा इंटू बीटा की बात करें जो c अपान ए होता है तो वो भी दिया है यहाँ पे
1, यही चीज। तो जो है हम लोग अगर शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए आसान सा ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। जो है इसको जो है एक ही चीज लिखा है सब, चाहे जो यहाँ पे लिखे एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, या इसको लिख दें या इस तरह से लिख दें। तो हम लोग जो है लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का पहले तो हम लोग लिखेंगे सूत्र, कि इसका सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र जो होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल यानी अल्फा बीटा अगर शून्य हम मान रहे हैं तो इनका योगफल प्लस इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। और इसका जो है अगर हम लिख देंगे तो ये पूरी तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा। या कोई भी हम लोग एक कोई जरूरी नहीं के ही लिखें, लैम्डा भी लिख सकते हैं या और कोई वर्ड भी, कोई भी शब्द यहाँ पे हम लोग कोई भी अक्षर हम लोग लिख सकते हैं। और जो है अब हम लोग क्या करेंगे के इंटू एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में माइनस एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ 1, तो हम लिखेंगे 1 इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, एल्फा इंटू बीटा भी दिया है 1। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जो है के का कुछ भी मान ले लें, जो भी हमारा आएगा वो द्विघात बहुपद सही रहेगा। तो हम लोग ऐसा लेते हैं कि बस आसान वे में आ जाए, उसमें कोई दिक्कत ना रहे या कोई बड़ा ज्यादा गुणा भाग करना ना पड़े। तो यहाँ पे हम लोग के बराबर 1 लिख देंगे, अगर तो 1 का अंदर गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे माना के बराबर 1, माना के बराबर 1 यानी के एक वास्तविक संख्या है। ये जो यहाँ पे के हम लोग लिए हैं, के एक क्या है, एक वास्तविक संख्या है, इसका कुछ भी मान हम लोग ले सकते हैं और जो भी बहुपद आएगा वो पूर्णतः सत्य माना जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ किताबों में या कुछ जगहों पे सीधा लिखा होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, कुछ जगह पे इस तरह से लिखा होता है। बाकी हमको इस तरह से लिखें तो ज्यादा ही ठीक है जो है। बाकी नंबर तो आप चाहे इस तरह से लिख के लगावें या इस तरह से हर प्रकार से आपको पूरे मिलेंगे। ये हो गया जो है एक द्विघात बहुपद हमको निकालना था, सिर्फ एक द्विघात बहुपद की बात थी, इसलिए हमने यहाँ पे के का मान रखा 1 और एक द्विघात बहुपद हमको मिल गया। इस तरह से फार्मूला रखने से हमको ये फायदा है कि अगर आपको यहाँ पे कह दे दो द्विघात बहुपद निकालिए, शून्यकों का जो है योग और गुणन दिया हो, या 4 या 5, यानी इस प्रकार से आप अनंत तक जितने भी बहुपद कहे निकाल सकते हैं। क्योंकि हमने यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाया भी कि अगर कोई द्विघात बहुपद जो है दिया हुआ है और उसमें हम लोग जो है किसी भी संख्या से गुणा कर दें, फिर नया जो बहुपद बनेगा उसका भी मूलों का योग और गुणनफल बराबर ही आता है। अगर किसी तीसरी संख्या से गुणा कर दें, नया बहुपद मिल जाएगा, उसके भी मूलों का योगफल और गुणनफल क्या होगा, बराबर ही आएगा, जो कि हमने यहाँ पे लगा के दिखाया। तो इसके बाद हमने इस पहले सवाल को हल किया है। इसी प्रकार से ये 2 प्रश्न और दिए हैं, इसमें से एक प्रश्न हम आपको और हल करवा दे रहे हैं। उसके बाद जो है इस प्रश्न को आप लोग खुद करिएगा। आशा है आप लोग हमारी बात समझ में आ रही होगी। चलिए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो आइए दूसरे प्रश्न को जो है हल करें। दूसरा प्रश्न जो दिया है कि -1/4 और 1/4 यानी शून्यकों का जो है योग और गुणनफल क्रमशः दिया, यानी योगफल -1/4 और गुणनफल 1/4। तो यहाँ पे हम लोग दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे दिया है शून्यकों का योगफल बराबर शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर दिया है -1/4। यानी अगर बहुपद का हम माने कि शून्य के अल्फा बीटा हैं तो इनका योग जो हम लोग फार्मूले में लिखते हैं -b/a, इसका मान यहाँ पे दिया हुआ है -1/4। ये थोड़ा समझने के लिए लिख लेते हैं। और दूसरा चीज दिया हुआ है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर दिया हुआ है 1/4। यानी अगर अल्फा बीटा शून्यक है तो इनका जो गुणनफल है, जिसका फार्मूला हम लोग लिखते हैं c/a, इसका मान दिया है 1/4। अब हम लोग लिखेंगे
द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है, द्विघात बहुपद हम लोग निकालते कैसे हैं, तो द्विघात बहुपद का सूत्र पहले हम लोग लिखेंगे कि द्विघात बहुपद, अगर मूलों का शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हो तो लिखते कैसे हैं, तो आसान से भी हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, और इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं के। के लिखने से बस इतना ही मतलब है कि यहाँ तो सिर्फ एक द्विघात बहुपद निकालना है, के लिखें या ना लिखें। लेकिन अगर एक से अधिक बहुपद द्विघात बहुपद पूछता है, या अनंत द्विघात बहुपद पूछ ले, 4 पूछ ले, 5 पूछ ले, तो यहाँ पर हम लोग के का मान, के एक वास्तविक संख्या होती है, इसका मान बदलते जाएंगे और जो है अलग अलग हमको बहुपद मिलते जाएंगे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे आगे के और एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल दिया हुआ है -1/4 -1/4 इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, एल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों गुणनफल यानी 1/4। अब हम लोग इसको जब हल करेंगे के यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस में गुणा हो जाएगा प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। अगर हम लोग यहाँ एक्स के का कोई मान रख दें, 1 2 कुछ भी रख दें, हल कर दें तो भी जो उत्तर आएगा सही रहेगा। लेकिन हम लोग इसको प्रयास करते हैं कि हमेशा सिंपल वे में लिखा जाए, हल करके लिखा जाए, जो हर रहे उसको काट दिया जाए, इस तरह से हम लोग। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम लोग हल करने के लिए पहले एलसीएम लेंगे। इसका जो है एलसीएम हम लोग लेंगे तो हो जाएगा 4, और जब हम लोग यहाँ इसको हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4x स्क्वायर, यानी इसका हर कुछ नहीं देखा है, 1 से भाग करेंगे और फिर जब यहाँ गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर और प्लस x और प्लस 1, ये आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, के का ऐसा मान लो कि हमेशा बहुपद जो है सिंपल तरीके से आ जाए, सरल तरीके से हम लोग इसको लिख सके। तो अगर हम लोग यहाँ के का मान 4 रख दें, कोई भी मान ले सकते हैं, अगर के का मान 4 रख देंगे तो 4 कट जाएगा और आसान तरीके से हमको आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं माना के बराबर 4, यानी या लिख सकते हैं के बराबर 4 लेने पर। तो हम लोग यहाँ रखेंगे तो 4 और हो जाएगा यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसका हर दिया है 4 तो ये 4 से 4 कट जाएगा, हमको बहुपद मिल जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इस प्रकार से एक सिंपल और बढ़िया तरीके से हमको आसान सा उत्तर भी मिल जाएगा। यहाँ पे एक ही द्विघात बहुपद निकालना था, हमने निकाल दिया। अगर 2 पूछता, 3 पूछता तो हम लोग के का मान बदलते जाते और अलग अलग हमको बहुपद निकलता जाता। इस सवाल को लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, आसान सा सूत्र हमको याद कर लेना है। इस सवाल से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं, अगर कभी 1 नंबर प्रश्न पूछता है किसी दिए गए द्विघात बहुपद का जो है शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, और अगर आपसे पूछ रहा है कि इससे जो है कितने बहुपद निकाले जा सकते हैं, तो आप उसका उत्तर उसमें 2 3 4 या अनंत जो भी दिया रहेगा आपको उसमें लगा देना है कि अनंत बहुपद निकाले जा सकते हैं। यानी कोई भी बहुपद है, अगर जो है उसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है और आपको अनंत बहुपद निकालने हैं, तो आप फार्मूले का यूज करेंगे और जो के का मान रहेगा यहाँ पे, जैसे के का मान जो दिया रहेगा, इसको हम लोग बदलते जाएंगे और अलग अलग बहुपद निकलते जाएंगे। और देखेंगे आप कि जितने भी बहुपद निकलेंगे सबके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल बराबर होगा। तो इस तरह से ये जो है प्रश्न परीक्षा में बार बार आते हैं। हमको आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोग इसके जो है 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे तो अच्छे से तरीके से हल कर लेंगे और बढ़िया नंबर पाएंगे। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।